हर बात पे पाबंदी। और अब ये शादी, माय फुट, मैं नहीं करूंगी कभी शादी। बिल्कुल इसी तरीके से डटी रहना। देखो अगर तुम उनके जाल में ट्रैप हो गई ना तो तुम्हारे आगे की सारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। और आखिर रिदा किसी न किसी को तो बारिश का पहला कतरा बनना ही होता है, तो फिर तुम क्यों नहीं? यार अगर अब्बू ने ज्यादा फोर्स किया ना तो मैं उनसे कहूंगी कि मैं घर से भाग जाऊंगी। तो भाग जाओ ना, बिल्कुल सही डिसीजन है। तुम अकेली नहीं हो रिदा, मेरी बहनों की तरह हो। और मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। ये मेरा इतना बड़ा घर तुम्हारे लिए हमेशा हासिल है। एक काम करो, तुम उन्हें अभी से धमकी देना शुरू कर दो। वो तुम्हारी शादी ही नहीं करेंगे। हाँ बड़ी जल्दी छुट्टी हो गई। छुट्टी नहीं हुई। तो बच्ची को किसके पास छोड़कर आए हो? समरा, सलमान घर आ रहा था ना, तू उसे आने देती। घर ही तो आना था उसने, तुम साथ क्यों आई? वो इनका सामान भी पैक करना है। कहीं जा रहे हो तुम? आपको पता तो है। सलमान बेटे नौकरी का क्या है, वो तो दोबारा भी मिल जाएगी, लेकिन औलाद। अम्मी प्लीज, मैंने बहुत मुश्किल से जाने की हिम्मत की है। अब आप इस तरह की बातें करके मेरी हिम्मत ना तोड़िए। जन्नत का क्या होगा बेटा? उसे देखने के लिए नबील और दुआ मौजूद हैं। खूब। नबील और दुआ पे इतना भरोसा, माँ का नाम लेते हुए जबान पर छाले पड़ते हैं तुम्हारे। क्या हो गया अम्मी? अब ये भी मुझे आपको कहना पड़ेगा? आपसे ज्यादा करीबी रिश्ता तो कोई हो ही नहीं सकता। जो मान माँ और दादी का होता है वो तो किसी का भी नहीं होता। बाकी सारे रिश्ते बस ऐसे ही होते हैं। सब बातें बोझ है। आपसे ज्यादा अच्छा कोई ख्याल नहीं रख सकता मेरी बेटी का। मेरे कपड़े पैक कर दो। जी। अम्मी खुदा के लिए मुझ पे मेहरबानी करें आप। समरा पहले ही बहुत ज्यादा परेशान है। मेरी हालत को लेके, मेरे जाने को लेके, जन्नत की बीमारी की वजह से और आपकी तल्ख कलामी। आप ये मत भूलिए कि सिर्फ और सिर्फ आप मेरी माँ हैं, आप किसी की खाला भी हैं। मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी और बच्चों का ख्याल रखिएगा प्लीज। अगर वो सुकून में होंगे तो मैं भी सुकून में रहूंगा।